भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी मेरे माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के चरणों में आप और हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, समस्त पितृगण देवता यहाँ आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए बृहस्पति तुल्य मेरे विप्र वृंद, सरस्वती की वांगमयी प्रतिमूर्ति, मेरे संगीतज्ञ और सभी श्रोतागणों, आप सभी के हृदय में विद्यमान मेरे गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सभी भक्तों का षष्ठम दिवस की कथा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भक्तों, कल आपने कथा में श्रवण किया मेरे कन्हैया ने वर्षों से चली इंद्र की पूजा को बंद कराया और गिरिराज पूजन सभी ब्रजवासियों से करवाया। सभी ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर और फिर गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन में जब पहुंचे तो सभी ब्रजवासी बोले, लाला कहाँ है तेरो गिरिराज जी, दिखा तो सही। कन्हैया ने गिरिराज महाराज के दर्शन कराए और सभी ब्रजवासियों को निर्देश कर दिया, भैया सबसे पहले तो गिरिराज जी को अभिषेक कराओ। हल्की सी कम कर दो बस। सभी ब्रजवासी कन्हैया की बात सुन के कहने लगे, लाला एक बात तो बता, हम गिरिराज जी को अभिषेक तो करें पर जल कहां से लावे? तो गोवर्धन से 21 किलोमीटर दूर मथुरा में जमुना जी बह रही है, बड़ी निर्मल। कन्हैया बोले जमुना जल पे ही स्नान होगा भैया, गिरिराज जी को तो अब तो सबरे ब्रजवासी जाएं, जमुना जल भर के लेके आवे और गोवर्धन में आके गिरिराज जी को अभिषेक करावे शुरू कर दियो। सुनो, सवेरे से शाम है गई पर गिरिराज जी को एक नख गीलो ना भयो, क्योंकि गिरिराज जी कोई छोटे थोड़ी हैं, 7 कोस लंबे चौड़े मेरे गिरिराज जी हैं। जो माताएं गिरिराज जी परिक्रमा करने के लिए गई हो उन्हें पता है गिरिराज जी का आकार कितना बड़ा है। मधुमंगल बोलो, लाला गुरु मत मानियो, तेरे गिरिराज जी को तो भाई एक पैर के नख तक भी गीले ना है भाई, तो ये तो लाला कितने दिन में स्नान होगा? कन्हैया कोई ना कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा भैया, तो कैसे तो हम थक जाएंगे। ब्रजवासी बोले, नंद बाबा बोले, लाला मधुमंगल ठीक कह रहे है। कन्हैया ने बिल्कुल भी विलंब ना किया, बोले आप सभी ब्रजवासी केवल अपने नेत्र बंद कीजिए। और जैसे ही ब्रजवासी ने अपने अपने नेत्र बंद करे और मेरे कन्हैया ने तुरंत ही अपने मन से मानसी गंगा को तुरंत प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। गोवर्धन में जाओ तो मानसी गंगा, चकलेश्वर पे ही मानसी गंगा है। भक्त जब जाते हैं तो चरणामृत लेकर के जरूर आते हैं। अब तो सबरे ब्रजवासी बड़े खुश हुए, तुरंत वहीं से जल भरे और गिरिराज जी को अभिषेक प्रारंभ कर दिया।
गिरिराज जी को अभिषेक करायो। कन्हैया बोले लाओ ब्रजवासियों गिरिराज जी को भोग लगावे। माला पहराई, अनेक 16 उपचार से पूजा करके और फिर कन्हैया ने भोग लगाई हुई की सभी ब्रजवासी ने कही सुनो, एक रूप से स्वयं कन्हैया 4 भुजा धारण करके गिरिराज जी के स्वरूप में स्वयं ही बैठ गए और एक रूप से ब्रजवासियों के साथ में खड़े पूजन करवा रहे हैं और एक रूप से स्वयं भोजन ग्रहण, भोग जो लग रहा है उसको स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। एक रूप से पूजत है, एक से रहे पूजा है। मधुमंगल सुबह तो श्री दामा मैया यशोदा नंद बाबा सभी ब्रजवासी भोग लगाते जामे और मेरे गिरिराज जी पधराते जामे। संतजन कहते हैं कि ब्रजवासियों के संग में भोले बाबा भी आए। हाँ, और भोले बाबा गिरिराज जी के भोग में लड्डू बना के लाए और भोले बाबा के लड्डू में एक ऐसी वस्तु ही जाए खावे थे भूख ज्यादा लगे। हाँ, जब चीजें खाए हुए थे भूख ज्यादा लगे, भोले बाबा क्या खावे ज्यादा। मेरे गोविंद जब लड्डू ने खाए गए तो अब तो गिरिराज जी के लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। मधुमंगल बोले लाला तेरे गिरिराज जी कछु छोड़ेगो के ना है? हाँ, सब खा जाएगो। कन्हैया बोले ऐसा नहीं कहनी चाहिए। अरे जिसको भोग लगा रहे हैं भाई के प्रति अगर तुम्हारे मन में ऐसी भावना होगी कि सब खा जाएगो। मधुमंगल बोले ना, मैं तो वैसे ही हंसी में कह रहा हूं लाला, प्रसाद की आकांक्षा तो लगी रे। हर आदमी यो सोचे ना प्रसाद तो हम मिलना चाहिए। मेरे गोपाल ने बड़े प्रेम से गिरिराज जी का पूजन किया। 7 दिन तक लगातार पूजन चला। सात का बड़ा चक्कर है जीवन में, 7 का बहुत बड़ा चक्कर है महाराज। गिरिराज जी की परिक्रमा कितनी बड़ी है? 7 कोस। जिस समय गिरिराज जी को उठाया था उस समय भगवान की कितनी उम्र थी? 7 वर्ष। गिरिराज जी का पूजन कितने दिन हुआ? 7 दिन। और जब इंद्र ने कोप किया तो कितने दिन तक बरसात हुई? 7 दिन और 7 रात। मेरे कन्हैया ने गिरिराज जी को अपने कन्नी नख की उंगली पे कितने दिन उठाया? 7 दिन। गोवर्धन से मथुरा की कितनी दूरी है? 7 कोस। गोवर्धन से अगर वृंदावन की दूरी देखें तो भी 7 कोस और वृंदावन से अगर बरसाने की दूरी देखें तो भी 7 कोस और बरसाने से फिर गोवर्धन की दूरी देखें तो भी 7 कोस। मेरे गिरिराज जी की परिक्रमा भी 7 कोस। मनुष्य का जन्म भी 7 दिन में होता है। मनुष्य की मृत्यु भी 7 दिन में होती है। इंद्र ने जब बरसात की वो भी 7 दिन और 7 रात की। परीक्षित जी को जो श्राप लगा था वो भी 7 दिन में मरने का लगा। परीक्षित जी ने जो मुक्ति का उपाय किया, जो भागवत जी की कथा सुनी, वो भी 7 दिन सुनी। संतजन कहते हैं इसीलिए भागवत जी की कथा भी 7 दिन में पूरी होती है। ये 7 का बड़ा चक्कर है जीवन में। ब्रजवासी सभी भोग लगा रहे हैं, बड़े प्रेम से पूजन चल रहा है और बड़ा आनंद जब भयो तो सभी ब्रजवासी ने बड़े जोर से बोलते ही बोल गिरिराज महाराज की जय हो। तुरंत जब गिरिराज महाराज की इतनी जोर से जय बोली कि हांसी के काली माता चौक तक आवाज पहुंच गई। हाँ,
इतनी जोर से तो आवाज कहीं तक ना पहुंचे, ब्रजवासी ने इंद्र तक आवाज पहुंचा दी। और ये बूढ़ी माताएं के जय हो, जो ब्रजवासी ने जयकारा लगाया तो इंद्र के कानों में आवाज पहुंचा दी थी, बलवंशी मारे की। अब तो बने ब्रजवासी। इंद्र महाराज के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, सुनो नारद जी तो भगवान के मन है, कोई काम जल्दी करवाना है तो नारद जी तो पहुंच ही जाते हैं। नारद जी पहुंचे, इंद्र बोला ये जयकारे कहां लग रहे हैं। तुरंत नारद जी ने बताई, भैया हम बता में, अगर नारद जी इंद्र भैया अगर हमसे पूछो तो हम बता में। बोले बताओ। अरे वो नंद को छोड़ा है, 4 भुजा धारण करके स्वयं बैठ गए, सबरे ब्रजवासी खुद को ही पूजन कर रहे हैं, और देखो वर्षों से चली आ रही तुम्हारी पूजा को बंद करा दिया। इंद्र ने जैसे ही तो एकदम क्रोध आ गया। इन ब्रजवासियों को इतना अवमान है कि वर्षों से चली आ रही मेरी पूजा को बंद करा दिया, इनको तो दंड देना ही पड़ेगा। तुरंत आदेश कर दिया, गणम सांबतम नामम मेघानाम चांति कारणम। सांबतक नाम की मेघ मालाओं को आदेश कर दिया, जाओ ब्रजमंडल को बहाकर बिल्कुल जल में डुबो दो। सांबतक नाम की जो मेघ माला है कब बरसात करती है, जब प्रलय काल के समय जो बरसात होती है वो सांबतक नाम की मेघ मालाएं होती है। अब तो बारिश होना प्रारंभ हो गई है। जब ब्रजवासी प्रेम से जब गिरिराज जी का पूजन कर रहे थे, एकदम घबरा गए। दूर जो गैया चल रही थी, एकदम कृष्ण की मेरे कन्हैया की तरफ दौड़ी। ब्रजवासी दूर दूर तक जो भोजन ला रहे थे, भोग लगा रहे थे, आनंद मना रहे थे, दौड़े कन्हैया की तरफ। अरे लाला जी का भयो, इतनी जोर से बरसात हो रही है, इतनी जोर से बरसात हो रही है कन्हैया, हम क्या करना चाहिए। छोटे छोटे गायों के जो बछड़े हैं पूंछ ऊपर उठा लेते हैं और कन्हैया की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। इतनी तेज बारिश होने लगी। छोटे छोटे नन्हे नन्हे सखा कन्हैया के पास बिल्कुल खड़े हो गए। लाला हमने तो पहले ही मना करी भैया। अरे इंद्र महाराज है नाराज, हम क्या करना चाहिए कन्हैया। कन्हैया बोले तुम्हें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मधुमंगल बोले लाला हमने तो पहले ही मना करी, और हमने तो पहले ही ये सलाह कर दी, शर्त रख गई कि अगर इंद्र नाराज हो गए तो तुम्हारे गिरिराज जी हमारी सहायता करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले तुम बिल्कुल भी भयभीत मत हो, तुम सबको गिरिराज जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सभी ब्रजवासी गौ बछड़े आदि सभी गिरिराज जी के शरण में गए, और मेरे कन्हैया ने बिल्कुल विलंब न करते हुए गिरिराज जी को अपने कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की। कन्नी उंगली पर इस तरह से धारण किया, और सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे ही आ गए। भूल गए कि कहां बारिश हो रही है। मैया यशोदा तो कन्हैया के मुंह माओ देख रही है। माता का जो वात्सल्य होता है, पुत्र चाहे कितना ही बड़ा होना हो जाए, पर माँ का वात्सल्य तो अनुपम होता है, अद्भुत होता है। दर्दे दर्दे सभी ब्रजवासी ने अपनी अपनी छवि लगा दी। सुनो 7 दिन और 7 रात तक मेरे गोविंद ने गिरिराज जी को
बनाए रखा। सप्तम दिवस मैया जसोदा बोली, गिरना पड़े गिरिराज लाल मेरे मारो से। मेरे गोपाल के चेहरे पर एक पसीना की बूंद जब मैया यशोदा ने देखी तो मैया यशोदा बड़े भाव से कन्हैया की तरफ इशारा करके बोली, लाला तेरे हाथ तो बड़े नाजुक है, बड़े कोमल से, लाला तेरे हाथ हैरान हो तो थोड़ा सा आराम कर ले। मनमंगल बोले, भैया मैया बिल्कुल ठीक कह रही है, कन्हैया बिल्कुल घबराइए मत, देख हमने छड़ी लगा रखी है अपनी अपनी, तू थोड़ा सा विश्राम कर ले। कन्हैया बोले, तुम्हारी छड़ी में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो तुम गिरिराज जी को सहन कर सको। श्री रामा बोले, अच्छा तो यहाँ का मतलब तेरी उंगली पे ही है गिरिराज जी। अरे हमने छड़ी लगा रखी है तो गिरिराज जी रुके हुए हैं। कन्हैया बोले, तो फिर मैं नीचे कर लूं उंगली, तुम अगर साध सको तो गिरिराज जी। मधुमंगल बोले, बिल्कुल नीचे कर ले, ये हमारी हजारों लाखों जो छड़ी लग रही है ना, इनसे रुके हुए हैं गिरिराज जी तेरी उंगली पे। देखो, चाहे आपके मित्र प्रधानमंत्री जी हैं और वो इतने ऊंचे पद पर, इतने ऊंचे कुर्सी पर बैठे हैं, अगर उनका कोई बचपन का मित्र मिल जाए तो उस मित्र की नजर में तो जब अकेले होंगे